नीतीश कुमार इस समय प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में वो मीडिया से बात भी कर रहे हैं, उनके बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं और ये बयान ज्यादातर मौकों पर एनडीए पर भी भारी पड़ते दिख रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि एनडीए के नेता भी नीतीश के बयानों का बचाव नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि नीतीश कुमार क्या बीमार है? क्या वो बीजेपी के दबाव में कुछ भी बयान दे रहे हैं? बयान दबाव में दिए जा रहे हैं, इसलिए नीतीश को ही नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, या फिर सीएम नीतीश कुमार थके हुए हैं, उन्हें अब आराम की जरूरत है। लेकिन चुनावी साल है, इसलिए काम ज्यादा बढ़ गया है, या कहें कि काम उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश को इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वो थोड़ा भी सुस्त पड़े तो बीजेपी उनके साथ ही खेल कर देगी। नीतीश कुमार के लिए इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव खुद के राजनीतिक अस्तित्व के लिए तो चुनौती बन ही गया है, और उससे बड़ी चुनौती जेडीयू के लिए भी है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि जेडीयू अगर कमजोर पड़ी तो वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसी ताक में बीजेपी बैठी हुई है। तो आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार पर उठते हुए सवालों की। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर तीखा तंज कसा है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए हैं। तो क्या तेजस्वी ने उठाए ये सवाल? आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आरजेडी नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अभी तक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब तेजस्वी यादव ने उनकी मानसिक अवस्था पर ही तंज कस दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि 24 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिहार दौरे पर आए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति का स्वागत नहीं किया और ऐसा करके उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है। भाई सीएम तो अचेत हो चुके हैं, अब तो प्रोटोकॉल भी भूल गए हैं। कल उपराष्ट्रपति आए, उनको लाने तक नहीं गए। अब ये हालात हो गए हैं, कम से कम प्रोटोकॉल तो निभाना चाहिए। वो अचेत अवस्था में है, और ये जितना ये सब जो कार्रवाई जो खाली आई वॉश है, देखिएगा थोड़े दिन बाद सब बाहर आ जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ समस्तीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नित्यानंद राय सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। और इससे पहले नीतीश कुमार दिसंबर के आखिरी में जब दिल्ली गए थे और पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन वो अचानक ही इन दोनों से मिले बिना वापस लौट आए थे पटना। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव ने यहाँ पर प्रोटोकॉल का जिक्र क्यों किया है, क्यों तंज कसा है कि अब इन्हें यानी नीतीश कुमार को प्रोटोकॉल का याद नहीं रहा। तो आपको बता दें, दरअसल इससे पहले नीतीश कुमार दिसंबर के आखिरी में दिल्ली गए थे, आप सभी को याद होगा, और तब पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था। समय भी तय हो चुका था कि 4 बजे वो पीएम मोदी से मिलेंगे, उसके बाद 4:30 बजे उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होगी। लेकिन अचानक ही नीतीश कुमार पटना वापस लौट आए, ना पीएम मोदी से मुलाकात की और ना ही जेपी नड्डा से मुलाकात की। अब जब इस पर सवाल उठे कि आखिर नीतीश कुमार दोनों से बिना मिले वापस कैसे लौट आए, क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्या बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने वाला है, तरह तरह की बातें की जाने लगी। और जब नीतीश कुमार पर सवाल उठे तब जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सफाई आई थी। सफाई में यह कहा गया था कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहली बार बिहार पहुंच रहे हैं, इसलिए प्रोटोकॉल के चलते नीतीश कुमार को पटना लौटना जरूरी था। वो पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष से बाद में मुलाकात करेंगे। यानी साफ है कि राज्यपाल के प्रोटोकॉल के चलते नीतीश पीएम और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात टाल सकते हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति बिहार आए हैं, उनके आने पर वो प्रोटोकॉल को भूल जाते हैं, और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेर लिया है। वैसे सिर्फ तेजस्वी यादव ने ही नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया है, बल्कि नीतीश की मानसिक स्थिति को लेकर पहले जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि पीके को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, और पीके नीतीश कुमार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने कहा था कि अपराधियों का सत्ता में बैठे लोगों से क्या रिश्ता है, ये सभी जानते हैं। जब बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अफसर राज हो, तो आप सुचारू कानून व्यवस्था की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जब मुख्यमंत्री मानसिक रूप से निर्णय लेने में और सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी घटनाएं स्वाभाविक हैं। नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से
थक चुके हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बिहार के मुखिया बने रह सकें। नीतीश कुमार बिना कागज देखे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके विभागों के नाम तक नहीं बता सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं अपना पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लूंगा और फिर से नीतीश कुमार के समर्थन में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। यानी साफ है कि इस समय नीतीश कुमार के बयानों को लेकर उन पर चौतरफा तीखे हमले हो रहे हैं। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, बीजेपी भी सवाल उठा रही है और बीजेपी के करीबी भी सवाल उठा रहे हैं। तो नीतीश को विपक्ष अस्वस्थ बता रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बीजेपी इस मामले में मदद करे, लेकिन बीजेपी इस मामले में कहीं भी नीतीश का साथ देती दिखाई नहीं दे रही है और बीजेपी ने पूरी तरह से चुप्पी साध दी है। नीतीश चाहते हैं कि विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी पलटवार करेगी, लेकिन बीजेपी ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। जेडीयू के नेता ही सीएम नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं। दरअसल नीतीश को कमजोर करने के लिए बीजेपी भी विपक्ष के साथ दिखाई दे रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी नीतीश कुमार को कमजोर करके बिहार की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी के लिए बीजेपी ने अभी तक नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी पर मुहर नहीं लगाई है, जबकि नीतीश कुमार इसे लेकर बीजेपी पर जबरदस्त दबाव बना रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने इसी के चलते बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं की थी, ऐसी खबरें आई थी। एनडीए की बैठकों से भी वो लगातार किनारा कर रहे हैं। आपको याद होगा एनडीए की एक बैठक बुलाई गई थी नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने से पहले और उस बैठक में तमाम एनडीए के दल मौजूद थे, सिवाय उनके जो बीजेपी से नाराज चल रहे, जैसे कि एकनाथ शिंदे और दूसरे थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की नाराजगी को अमित शाह की उस टिप्पणी से भी जोड़कर देखा गया था, उस बयान से भी जोड़कर देखा गया था जो 16 दिसंबर को उन्होंने पटना में दिया था। अमित शाह ने उस बयान में कहा था कि सीएम फेस को लेकर अभी कुछ भी फाइनल नहीं और ये बीजेपी की एक बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ली जाएगी, उसमें ही ये साफ हो पाएगा और जब ये साफ हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और उसी के बाद से नीतीश कुमार बीजेपी आलाकमान से नाराज दिख रहे हैं और बीजेपी आलाकमान से या बीजेपी के कार्यक्रमों से, बीजेपी के मंत्रियों से लगातार दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह जब एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अमित शाह की अध्यक्षता में वो बैठक बुलाई थी और उस पर खासकर उस बैठक को बुलाने के पीछे की वजह थी जो अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की है, तो उससे कहीं सहयोगी भी नाराज ना हो जाए, एनडीए में जो सहयोगी दल हैं, इसलिए उन्हें साधने के लिए उस बैठक को बुलाया गया था। लेकिन नीतीश कुमार उस बैठक से भी नदारत रहे थे। किसी भी केंद्रीय नेता से नीतीश मुलाकात नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं राज्य सरकार में, उनसे भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यक्रमों से भी नीतीश कुमार लगातार दूरी बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव में आने की जगह उल्टा उन्हें ही कमजोर करने में अब जुट गई है। प्रशांत किशोर को लेकर तो नीतीश कुमार ही साफ कर चुके हैं कि उन्होंने अमित शाह के कहने पर ही प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल किया था और पार्टी का महासचिव बनाया था। ऐसे में एक बात तो समझी जा सकती है कि प्रशांत किशोर की जो निष्ठा है वो शुरुआत से ही बीजेपी के प्रति रही है, इसीलिए जब विपक्ष उन्हें बीजेपी की बी टीम कहता है तो इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए शुरुआत में काम भी किया है, ऐसे में पीके के सवालों को कहीं ना कहीं बीजेपी से ही जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से नीतीश कुमार की मानसिक क्षमता पर सवाल किए और उसके बाद तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया, उससे एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार को भी एहसास हो रहा है कि इस बार हर दल के निशाने पर वो ही आ चुके हैं। यानी जो काम अभी तक नीतीश कुमार करते रहे, इधर से उधर होते रहे हैं, अब नीतीश कुमार को ही कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो इधर से उधर ना कर पाए। नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है कि विपक्ष के साथ बीजेपी भी उनके खिलाफ साजिश रच रही है, कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते नीतीश कुमार इस समय बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के 3 चरण हो गए हैं। 27 जनवरी से चौथे चरण की यात्रा शुरू हो रही है और नीतीश प्रगति यात्रा के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं, क्योंकि मंच से लेकर यात्रा के रास्ते में अधिकांश जगह जेडीयू के ही बैनर दिखाई दे रहे हैं। नीतीश का ही फोटो और कटआउट दिखाई दे रहा है। कुछ जगह बीजेपी के झंडे और पीएम मोदी की तस्वीर दिखावे के लिए लगाई जरूर जा रही है। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस समय जो बयान दे रहे हैं वो शायद बीजेपी के दबाव से निकलने के चलते ही दे रहे हैं, लेकिन उनके बयान जेडीयू के साथ ही पूरे के पूरे एनडीए पर भी भारी पड़ रहे हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। और वहीं देखा जाए ये कि विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव और बीजेपी और प्रशांत किशोर सब मिलकर कहीं ना कहीं नीतीश को ही कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।